यानी इससे रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा, यात्रियों को काफ़ी परेशानी रही और एक दबाव था कि उनकी मांगों को मांगा जाए। लौटते हैं सोमनाथ, नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाकों में ट्रेनें जहां से ज़्यादा गुजरती जिन पटरियों पर, उसे ही टारगेट किया गया, आंदोलनकारियों ने उन्हें टारगेट किया है। फिलहाल स्थिति क्या है, किस तरह का आंदोलन रहा? देखिए, कुछ देर पहले ही जो टोटमिक कुर्मी विकास मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनसे मेरी बात हो रही थी। उनका कहना है कि जो पूरा आंदोलन है वो सफल रहा। हालांकि पश्चिम बंगाल में ये आंदोलन नहीं हो पाया क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश था। हालांकि उड़ीसा में जो है वो भी, उड़ीसा में भी इस तरह के जो आंदोलन है वो किए गए, वो भी सफल बताया जा रहा है। और बड़ा अपडेट ये है कि अब ये आंदोलन स्थगित हो जाएगा कुछ देर के बाद, क्योंकि गृह मंत्रालय से आश्वासन मिल गया है। मुलाकात जो है कुछ अभी तारीख को घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तारीख की घोषणा हो जाएगी और उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया गया है। तो उसके बाद ही आंदोलन स्थगित करने का जो निर्णय है वो कुर्मी मोर्चाओं की तरफ से जो है, कुर्मी नेताओं की तरफ से जो है वो लिया गया है। तो कुछ घंटों के बाद जो है ये पूरा आंदोलन जो है वो स्थगित हो जाएगा। और देखिए, दिन भर की अगर हम बात कर ले आसिया, तो कई ऐसे स्टेशन हैं, अगर रांची के आसपास की बात कर ले या फिर दूसरे ज़िलों की बात कर ले, तो काफ़ी ऐसे स्टेशन थे जहां पर सुबह से ही जो कुर्मी समाज के लोग थे वो रेलवे ट्रैक पर आकर बैठ गए थे, ट्रेन के सामने आके खड़े हो गए थे, ताकि परिचालन जो है वो ट्रेन का ना हो सके। और इसका असर भी देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे ट्रेन थे जिसे रद्द करना पड़ा, बहुत सारे ऐसे ट्रेनों का जो मार्ग था उसे परिवर्तित करना पड़ा, बहुत सारे ऐसे ट्रेन थे जो उस एरिया में पहुंच ही नहीं पाया और समापन कहीं और पे हो गया। तो ये कई तरह के जो असर थे वो आज देखने को मिले। और जो कुर्मी नेता है वो इस पूरे आंदोलन को सफल बता रहे हैं। और उनका जो नीरज, जो उद्देश्य था, अब जब गृह मंत्रालय से उन्हें आश्वासन मिल गया है और बड़े पैमाने पर जब ट्रेन को रोका गया, बड़ी आबादी इससे प्रभावित हुई, रेलवे को नुकसान हुआ, तो यही एक उनकी पॉलिसी थी कि उनकी मांगों को ध्यान दिया जाए। अब जब गृह मंत्रालय से आश्वासन मिला है तो कहीं ना कहीं उनका आंदोलन को सफल माना जाए। बिल्कुल, देखिए, उद्देश्य यही था क्योंकि केंद्र तक अपनी बातों को पहुंचाना था और बातें ऐसे नहीं पहुंचती। कोई बड़ा जो कदम था वो उठाना था और उस बड़े कदम में ये जो आंदोलन था, रेल टेका डहर छेका, ये नाम दिया गया था। और इसी कड़ी में पूरे झारखंड के ऐसे स्टेशन जो थे वो एक तरह से उनके लिए चिन्हित था और चिन्हित करते हुए वहाँ पे पहुँचे थे। और जितना अभी अगर सुबह से शाम तक की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टेशन थे जहाँ पे लोगों की संख्या जो थी वो काफ़ी अधिक थी। महिला पहुँचे हुए थे, कई बच्चे जो थे वो पहुँचे हुए थे, कई स्कूल कॉलेज के जो बच्चियाँ थी वो भी पहुँचे हुए थे। तो पूरे समाज के जो लोग थे वो इस आंदोलन को सफल बनाने में लगे हुए थे। और जो उद्देश्य था कि अपनी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचा पाए या पहुंचे, वो उद्देश्य में वो सफल रहे। अब आश्वासन मिल चुका है कि जल्द ही उनकी जो मुलाकात गृह मंत्री से होगी और आमने सामने बैठ के जो उनकी शर्तें होगी उन पे विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं जो आंदोलन उनका रहा, सफल रहा। आसिया, आम निर्णय से पैसेंजर भी परेशान दिखे। नीरज, देखिए, परेशानी तो हुई, जिन्हें सुबह पहुंचना था अपने गंतव्य तक वो शाम तक, रात तक ट्रेन में ही बैठे रहे। बच्चे जिनके साथ होंगे, जिनके साथ पेशेंट होंगे, वो काफ़ी परेशान हो रहे होंगे। यहाँ पर स्थिति क्या दिखी आपको? राजधानी रांची या फिर टाटीसिलवे या मुरी में बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, रुकती हैं, वहाँ पर क्या इंतज़ाम ऐसे रहे कि उन्हें फैसिलिटी दी जा सके जो ट्रेनों में फंसे हुए हैं? देखिए, क्योंकि पहले से ये घोषणा कर दी गई थी कि 20 सितंबर को ये आंदोलन किया जाना है। ऐसे में रेलवे की तरफ से हालांकि तैयारियां की गई थी कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन्हें पहले ही रोक दिया जाए, आश्वासन देते हुए। साथ ही जिला प्रशासन की टीम जो थी वो भी पूरे चीज़ों को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। लेकिन जो आंदोलनकारी थे वो बहुत सारे ऐसे स्टेशन थे जहाँ पे वो पहुँचे नहीं। स्टेशन से पहले इनका आंदोलन जो है वो शुरू हो गया, रेलवे ट्रैक पे बैठ गए और लेटे हुए नजर आए। इसको लेकर हालांकि तैयारी थी, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ये जो आंदोलन हुआ, इस कारण से वो तैयारी जो थी वो पुख्ता नहीं कह सकते हैं। और अगर हम रांची की बात करें ट्रेनों के परिचालन को लेकर, तो ये बताया जा रहा है कि रांची से सिर्फ मात्र एक सुपरफास्ट ट्रेन जो है वो सुबह में निकलती है। उसके बाद से कोई भी ट्रेन जो है यहाँ से नहीं निकल पाती है, क्योंकि सारा ट्रैक जो थे वो बाधित था। और उसके अलावा अगर बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे
ट्रेन थे जो रांची होके जाती है। बहुत सारे ऐसे ट्रेन हैं जो दूसरे स्थान से पहुंचती है और रांची के विभिन्न स्टेशनों पे उनका ठहराव होता है। लेकिन क्योंकि इस आंदोलन के कारण जो है पूरा ट्रैक जो था बाधित था, इस कारण से डाइवर्ट होके जो बहुत सारी जो ट्रेनें थी वो चल रही थी, बहुत सारी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। और जिस तरह से शशांक ने बताया, वंदे भारत ट्रेन जो पटना से रांची के लिए चलती है उसे गया तक ही रोक दिया गया, या जो समापन हुआ वो गया पे हुआ। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रेन थे जिसका पूरी तरह से डाइवर्जन जो है वो यूपी के रास्ते या फिर बिहार के रास्ते कर दिया गया, ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो, क्योंकि यात्रियों का जो गंतव्य स्थान है वो निर्धारित होता है। ऐसे में एक स्थान पर रोकना अगर होता है तो इससे काफ़ी जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो इसको देखते हुए किया गया था, लेकिन यात्रियों को तो परेशानी बिल्कुल हुई, क्योंकि जिस गंतव्य स्थान के लिए उन्होंने टिकट बुक कराया था वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तो ये कई रीजंस थे जिस कारण से जो यात्री थे वो अपने डेस्टिनेशन पे ट्रेन से नहीं पहुँच पाए, क्योंकि पहले ही जो परिचालन था वो बाधित हो गया था। तो परेशानी देखने को मिली बिल्कुल। और इस तरह के आंदोलन जब पिछले वर्ष भी हुए थे तो भी इस तरह के जो स्थितियाँ थी वो देखने को मिली थी, और वो लगभग उसी तरह की जो स्थिति है इस बार भी देखने को मिली, और यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो आंदोलनकारी है जिस उद्देश्य के साथ आंदोलन कर रहे थे, लगभग वो उद्देश्य पूरा हुआ, उनकी बातें केंद्र सरकार तक पहुंच गई हैं। अब बस वार्ता होना बाकी है। आसिया गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।